किसी ने कहा कि दरअसल कई गैर मसीही जो मसीह में आते हैं वो चूँकि अपने मुर्दों को जलाया करते थे, इसलिए शायद जो हिंदुइज़्म से हम में आते हैं उनके मुर्दों को दफनाते वक्त ये अल्फाज कहे जाते थे कि हम खाक को खाक और राख को राख के हवाले करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जनाजों के ऊपर या फौतगियों के ऊपर लोगों के साथ बहस व मुबासा शुरू करने की अपनी इस आदत को तर्क कर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को अभी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैंने बहुत से जनाजों के ऊपर इस मसले पे पादरियों को बहस करते देखा है। अक्सर वो इसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं कि भाई ये जुमले क्यों बोले जाते हैं कि हम खाक को राख के हवाले करते हैं। एक दफ़ा किसी ने कहा कि दरअसल कई गैर मसीही जो मसीह में आते हैं वो चूँकि अपने मुर्दों को जलाया करते थे, इसलिए शायद जो हिंदुइज़्म से हम में आते हैं उनके मुर्दों को दफनाते वक्त ये अल्फाज कहे जाते थे कि हम खाक को राख के हवाले करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जनाजों के ऊपर या फौतगियों के ऊपर लोगों के साथ बहस व मुबासा शुरू करने की अपनी इस आदत को तर्क कर दें, क्योंकि लोग आपसे सीखना नहीं चाह रहे होते, वो टाइम पास करना चाह रहे होते हैं। क्योंकि जनाजा दफनाने के लिए जितना टाइम लगता है हमारे मुआशरे में वो 2, 3, 4 घंटे होते हैं, कभी कभी सारा दिन गुजर जाता है जनाजे की तैयारी में और उसके बाद हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं और वहाँ जनाजा दफन होता है। और इस सारे वक्त को गुजारने के लिए लोग आपको रेडियो के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि आपका बटन दबा दिया और आप बोलना शुरू हो गए और लोग उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और वो कई दफ़ा पादरियों को आपस में लड़ा देते हैं। बहुत से जनाजों पे मैंने देखा कि पादरी साहिबान के दरमियान मनाजरा हो रहा होता है। और आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी जनाजे के ऊपर अगर कोई शख्स सवाल पूछे तो उसे जवाब ना दें। उसे कहें कि अगर आपका कोई सवाल है हम उसका जवाब देंगे, खुदावंद के कलाम में से जवाब देंगे, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आप मेरे घर पर आएँ। कुछ साल पहले एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सियालकोट कन्वेंशन के लिए निकल रहा था तो मैंने वहाँ पर सिर्फ उस ख़ानदान से ताज़ियत की और उसके बाद मैंने कहा मैंने चूँकि कन्वेंशन पे पहुँचना इसलिए माजरत, और मैं निकलने लगा तो मुझे एक शख्स ने पकड़ लिया और उसने कहा एक सवाल का जवाब दें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप बड़े मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्स लग रहे हैं, तो आप यहाँ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जब मेरे पास वक्त नहीं है और ये मौका भी ऐसा नहीं है कि इसमें सवालों का जवाब दिया जाए। आप मेरे घर पर आएँ, हम आपके लिए खाने का एहतमाम करेंगे, चाय का एहतमाम करेंगे, अच्छे माहौल में बैठकर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आज 10-15 साल गुजरने के बाद भी वो शख्स मेरे घर नहीं आया। क्यों? उसके पास सवाल था ही नहीं, उसके पास टाइम गुजारने का और कोई वसीला था नहीं। वहाँ वो गाने नहीं सुन सकता, वहाँ वो टीवी नहीं देख सकता, वहाँ वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी पादरी का बटन दबाता है और पादरी साहब उसके सामने अपनी जो बहस व मुबासे की सादत है उसको छेड़ बैठते हैं। अब आते हैं इस आयत की तरफ, जिसकी एक तशरीह तो किसी ने ये की कि शायद ये हिंदुओं के जनाजों के लिए जो मसीही हो जाते हैं ये जुमला कहा जाता है। लेकिन अगर आपने कभी खुदावंद के कलाम को गौर से पढ़ा हो तो खुदावंद का कलाम हमें इसके बारे में कुछ और बताता है। मेरे साथ देखिए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश उसका 18वां बाब और उसकी 27वीं आयत। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। ये बात याद रखिए कि दुआए आम की जो किताब है जिसे
कैथलिक चर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बहुत से प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिलखसूस चर्च ऑफ पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जितना कुछ भी लिखा हुआ है, जितनी भी लिटर्जी है, वो ज़्यादातर लिटर्जी जो है वो खुदावंद के कलाम में से लेके लिखी हुई है। वो लोगों ने नहीं लिखी, वो लोगों की बनाई हुई नहीं है। अगर आप कदीम लिटर्जी की किताबें पढ़ें, जिसके बीच में जो मुर्दों को दफनाने का तरीक़ेकार है, बपतिस्मा देने का तरीक़ेकार है, पाक इशा का तरीक़ेकार जिसमें बयान किया गया, जिसमें उसकी दुआएं दी गई हैं, तो उसके बीच में आपको एक एक जुमले का रेफरेंस जो है नीचे फुटनोट्स में मिलेगा।